गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने अपठित गद्यांश को हल करने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए इसके बारे में डिस्कशन की थी और एक अनसीन पैसेज अपठित गद्यांश डेमो के लिए देखा था और उसके 3 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे। पैसेज एक बार फिर से रीड कर देती हूँ। दबाव में काम करना व्यक्ति के लिए अच्छा है या नहीं, इस बात पर प्राय बहस होती है। कहा जाता है कि व्यक्ति अत्यधिक दबाव में नकारात्मक भावों को अपने ऊपर हावी कर लेता है, जिससे उसे अक्सर कार्य में असफलता प्राप्त होती है। वह अपना मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य भी खो बैठता है। दबाव को यदि ताकत बना लिया जाए तो न सिर्फ सफलता प्राप्त होती है, बल्कि व्यक्ति कामयाबी के नए मापदंड रचता है। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जब लोगों ने अपने काम के दबाव का अवरोध नहीं बल्कि ताकत बना लिया। सुख दुख, सफलता असफलता, शांति, क्रोध और क्रियाक्रम हमारे दृष्टिकोण पर ही निर्भर करता है। जो सिल्वा इस बात से सहमत हो तो वे अपनी पुस्तक यू द हीलर में लिखते हैं कि मन मस्तिष्क को चलाता है और मस्तिष्क शरीर को। इस तरह शरीर मन के आदेश का पालन करता हुआ काम करता है। दबाव में व्यक्ति यदि सकारात्मक होकर कार्य करे तो वह अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने में कामयाब होता है। दबाव के समय मौजूद समस्या पर ध्यान केंद्रित करने और बोझ महसूस करने की बजाय यदि यह सोचा जाए कि हम कितने सौभाग्यशाली हैं जो एक कठिन चुनौती को पूरा करने के लिए तत्पर हैं, तो हमारी बेहतरीन क्षमताएं स्वयं जागृत हो उठती हैं। हमारा दिमाग जिस चीज़ पर भी अपना ध्यान केंद्रित करने लगता है वह हमें बढ़ती हुई प्रतीत होती है। यदि हम अपनी समस्याओं के बारे में सोचेंगे तो वे और बड़ी हुई महसूस होंगी, और यदि हम अपनी शक्तियों पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो वे भी बड़ी महसूस होंगी। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि जीतना एक आदत है, पर अफसोस हारना भी एक आदत ही है। तो हमने ये पैसेज रीड किया और मैंने ये कहा था कि पैसेज को सॉल्व करते समय आंसर 2 या 3 टाइम इसे रीड करना चाहिए, जिससे हमें उसके आंसर्स के बारे में थोड़ा सा हिंट प्राप्त हो सके। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, काम करने की प्रक्रिया में मन, मस्तिष्क और शरीर के संबंध को अपने शब्दों में समझाइए। हमें इसका आंसर यहाँ मिलेगा। क्रियाक्रम हमारे दृष्टिकोण पर ही निर्भर करता है। फिर जो सिल्वा की इस बात से सहमत होते हुए अपनी पुस्तक यू द हीलर में लिखते हैं कि मन मस्तिष्क को चलाता है और मस्तिष्क शरीर को। इस तरह शरीर मन के आदेश को पालन करता हुआ काम करता है। ये तो हो गया पैसेज के अनुसार। अब इसे उन्होंने कहा अपने शब्दों में लिखिए, तो हम इसके बारे में लिखेंगे। काम करने की प्रक्रिया में मन और मस्तिष्क का आपस में गहरा संबंध है, क्योंकि अगर मन सकारात्मक विचारों से भरकर कार्य करेगा तो वह उस कार्य में हमें सफलता प्राप्त होती है, परंतु यदि मन में नकारात्मक भाव हो तो हमें असफलता प्राप्त होती है, क्योंकि हमारा मन मस्तिष्क को चलाता है और मस्तिष्क शरीर को। तो इस प्रकार इन तीनों का ही कार्य करने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण संबंध है। क्वेश्चन नंबर 5, आशय स्पष्ट कीजिए। जीतना एक आदत है, पर अफसोस हारना भी आदत ही है। इसके आंसर में हम लिखेंगे, इसका आशय यह है कि हमारा दिमाग जहाँ पर अपना ध्यान केंद्रित करेगा हमें वही चीज़ प्राप्त होगी। यदि हम सकारात्मक विचारों से कार्य करेंगे तो हमें सफलता प्राप्त होगी, और यदि हम नकारात्मक भाव से कार्य करेंगे तो उस कार्य में हमें असफलता ही प्राप्त होगी। क्वेश्चन नंबर 6, गद्यांश के केंद्रीय भाव को लगभग 20 शब्दों में लिखें। मतलब जो भी हमने पैसेज रीड किया है उसका सार क्या है, और मैंने ये बताया था कि जब सार लिखना हो तो उसे अन्य पुरुष में लिखेंगे, प्रथम पुरुष और द्वितीय पुरुष का यूज नहीं करेंगे।
तो इसका सार लिखने के लिए हम इस पैसेज को पहले पूरा रीड करेंगे और इसका सार लिखेंगे। कोई भी परेशानी या समस्या आने पर हमें नहीं लिखना, व्यक्ति को सकारात्मक होकर कार्य करना चाहिए, न कि नकारात्मक होना चाहिए। अगर व्यक्ति समस्याओं को अपनी ताकत बना ले और अपनी शक्तियों पर ध्यान केंद्रित करे तो उसे सफलता अवश्य प्राप्त होगी। तो इस प्रकार इसका ये केंद्रीय भाव हो गया। अगर इससे अलावा आपको कोई और सटीक उत्तर मिलता है तो वो राइट करके मेरे पास सेंड करना। क्वेश्चन नंबर 7, अपनी क्षमताओं को जगाने में या समस्याओं को बड़ा महसूस करने में हमारी सोच की क्या भूमिका है। इसका आंसर हमें सेकंड पैसेज में मिलता है यहाँ पर कि यदि हम अपनी समस्याओं के बारे में सोचेंगे तो वे और बड़ी महसूस होंगी, और यदि हम अपनी शक्तियों पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो वह भी हमें बड़ी महसूस होंगी। अपनी क्षमताओं को जगाने में या समस्याओं को बड़ा महसूस करने में हमारी सोच की महत्वपूर्ण भूमिका है। हमारी सोच जैसी होगी वैसे ही हमारा कार्य होगा। समस्याओं के बारे में सोचेंगे तो समस्याएं बड़ी हुई लगेंगी, और अगर हम अपनी शक्तियों के बारे में सोचेंगे तो हमें वो समस्या छोटी लगेगी और अपनी शक्तियाँ बड़ी महसूस होंगी। इस प्रकार ये सब हमारी सोच पर निर्भर है। क्वेश्चन नंबर 8 है, उपयुक्त गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक दीजिए। तो इसके शीर्षक में हम छोटा शीर्षक दिखना हो तो लिख सकते हैं हमारी सोच। इसके अलावा 2 और शीर्षक भी हो सकते हैं, हमारी सकारात्मक और नकारात्मक सोच। इसके अलावा हम ये भी राइट कर सकते हैं सकारात्मक और नकारात्मक सोच का प्रभाव। अगर आपको ये समझ आ गया तो ठीक है, अगर इसके अलावा कोई और आंसर है तो आप मुझे राइट करके सेंड करें। थैंक यू।